तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो हमने अपना जो NCERT का हमारा जो NCERT क्लास 5th की जो हम बुक पे अपना रेगुलर वीडियोस डाल रहे थे, उन वीडियो को हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो हमने चैप्टर बीच में हमने वीडियोस को रेगुलर नहीं डाल पाए थे, उसके लिए हम अपने सारे जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे हम माफ़ी मांगते हैं। तो यहाँ पर जो हम उस समय हम पढ़ रहे थे वो था चैप्टर नंबर 4 पार्ट्स एंड होल का चैप्टर था। ये चैप्टर नंबर 4 क्लास 5th NCERT की बुक से। और इससे पहले के सारे टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए हैं, सारे चैप्टर हमने क्लियर कर लिए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो हमारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। हमने करीबन 5-6 महीने पहले हमने सारे की सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कटिंग द हलवा। तो हम यहाँ पर से आज स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट्स एंड होल के जितने भी जो भी फॉर्मूले वगैरह हैं वो हमने प्रीवियस अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर किए हुए हैं। आप चाहें तो उन्हें दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कटिंग द हलवा। तो यहाँ पे हलवा को कट करने वाला आपका जो ये एक आपको दिया गया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, रमेश बॉट अ पीस ऑफ हलवा फॉर हिज चिल्ड्रन अम्मू एंड अन्नू। तो रमेश जो हैं उन्होंने एक पीस ऑफ हलवा अपने बच्चों के लिए ख़रीदा है। उनके बच्चों के नाम है अम्मू एंड अन्नू के लिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपको एक हलवा आपको बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, इन्होंने यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे दिखाई हुई है। नेक्स्ट जो हमें बताया गया कि ही डिवाइडेड इट इक्वली फॉर देम। अब क्या गया, जो रमेश हैं उन्होंने अपने दोनों बच्चों में वो इक्वली डिवाइड किया है उस हलवे को। तो जब इक्वली डिवाइड किया है, ये पूरा हलवा है, इसे जब हम इक्वली यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा। ये अगर अम्मू का पार्ट है, यहाँ पे हम अम्मू लिखते हैं, ये अगर अन्नू का पार्ट है, तो जो हमने पार्ट एंड होल जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो हमने वहाँ पर आपको बताया हुआ था कि किस ढंग से हमें फ्रैक्शन को लिखा जाता है। अपॉन में हमेशा अपॉन के डिनोमिनेटर में हमेशा या फिर अंश या हर हम उसे बोल सकते हैं। तो हर में या फिर डिनोमिनेटर में हमेशा वो वैल्यू होती है जो टोटल अमाउंट होता है। तो यहाँ पे है 1 2, इन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है 2। और कितना पार्ट डिवाइड हो रहा है, सिर्फ एक पार्ट अम्मू का है। तो 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट मिल रहा है अम्मू को। और सेम यहीं पे अन्नू के लिए भी इन 2 पार्ट्स में थे, दोनों 2 पार्ट्स हो गए क्योंकि ये हलवा बीच में से कट कर दिया गया है। तो ये 2 पार्ट्स में से अन्नू को मिल रहा है 1 पार्ट। तो इस तरीके से अम्मू का भी हाफ पार्ट हो गया और अन्नू का भी हाफ पार्ट हो गया। तो ये दोनों इक्वली हो गए क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि ही डिवाइडेड इट इक्वली फॉर देम। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ईच विल गेट, मतलब प्रत्येक कितना, ईच विल गेट डैश पार्ट ऑफ हलवा। ईच मतलब अम्मू और अन्नू दोनों की बात की जा रही है। दोनों में से मतलब इन दोनों को अकेले अकेले अगर हम देखें तो कितना पार्ट हलवे का मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 पार्ट, 1/2 पार्ट हलवा ईच को मिलेगा। अम्मू को भी 1/2 पार्ट मिलेगा, अन्नू को भी 1/2 पार्ट हलवे का मिलेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे दिया है दिस पीस इज़ टू बिग, यह पीस क्या है, बहुत बड़ा है। वी कांट ईट इट दे सेड। अब उन दोनों ने बच्चों ने बोला है कि ये पीस बहुत बड़ा है, हम इसे ऐसे नहीं खा सकते हैं। सो ही डिवाइडेड द पीस इनटू हाफ अगेन। अब जो ये 2 पीस हो गए थे, इनको फिर से उन्होंने हाफ में और कट कर लिया। ये 2 पीस आप देख सकते हैं, इनको फिर से जब हाफ में कट किया तो ये टोटल 4 पीस हो गए। अब जो टोटल अमाउंट हमारे पास है, जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया हुआ था कि जो फ्रैक्शन क्या हो सकता है, पार्ट जो आपको पूछा गया है, पार्ट जो पूछा गया है अपॉन होल, इस ढंग से आपको इसे सॉल्व करने होते हैं सारे फ्रैक्शन को। तो होल यानी कि होल ये पार्ट है, 4 पार्ट होल हैं और इसमें से पार्ट कितना पार्ट हर किसी को मिल रहा है, ठीक है। तो सो ही डिवाइडेड द पीस इनटू हाफ अगेन। नाउ हाउ मैनी पीसेस विल अम्मू गेट। अब देखिए, अब यहाँ पे 4 पीस हो गए हैं टोटल। तो अम्मू कितना पीस मिलेगा अम्मू को, ये 2 पीस अम्मू के हो जाएंगे। यहाँ पे तो फ्रैक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं, और ये 2 पीस अन्नू के हो जाएंगे। तो इस तरीके से हाफ विल गेट 2 पार्ट्स। ओके, हाउ मैनी पीसेस विल अम्मू गेट। तो अम्मू को मिलेंगे 2 पार्ट्स, यहाँ पे अम्मू को मिलेगा, और सिमिलरली अन्नू को भी यहाँ पे 2 पार्ट्स ही मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इट इज़। अब ये जो हलवा है ये कितना पार्ट है, यानी कि अम्मू को हम दे रहे हैं 2 पार्ट और अन्नू को भी हम दे रहे हैं 2 पार्ट्स। ओके, अब ये टोटल हलवे को हमें व्हाट पार्ट ऑफ यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, पार्ट, अम्मू का पार्ट है 2 अपॉन होल, जो हमारा फॉर्मूला है पार्ट अपॉन होल। तो पार्ट हो गया अम्मू का 2 अपॉन होल कितना है ये 4,
इस तरीके से। अन्नू का अगर पूछा जाए तो ये भी सिमिलरली ऐसा ही होगा। इसे अगर आप थोड़ा और वो करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 से अगर ये कटेगा तो 1/2। तो मतलब ये दोनों ही आंसर आपके यहाँ पे आप लिख सकते हो, तो दोनों आपके करेक्ट माने जाएंगे। तो व्हाट पार्ट ऑफ हलवा इट इज़, तो हलवा इट इज़ 2/4। और आप अगर इससे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 पार्ट ही हलवा है ये, अगर आप इसे 4 पार्ट में भी डिवाइड करते हो तो। मेक इट इवन स्मॉलर डैड दे आस्क। अब उन्होंने बोला कि अपने डैड को बोल रहे हैं कि इसे और ज़्यादा छोटे करो, ये अभी भी बहुत बड़े हैं। सो ही अगेन कट द हलवा इनटू स्मॉलर पीसेस। ओके थैंक यू डैड। तो अब कितने पीसेस हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ पे ये पीसेस हो गए 8। अब होल पार्ट इनका 8 है। अब इसमें से हम आगे बताएंगे कि किस तरीके से होता है। होल पार्ट अब 8 पार्ट्स हो गए हैं हलवे के टोटल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, नाउ हाउ मैनी पीसेस विल ईच गेट। ठीक है, अब एक हर प्रत्येक यानी कि अम्मू और अन्नू दोनों को कितने पीसेस मिलेंगे। अब इन 4 पीसेस के भी उन्होंने फिर से कट करे हैं, इसे 2 में कट किया, इसे 2 में, इसे 2 में, इन 2, तो ये टोटल हो गए 8 पीसेस। अब 8 में से 1 2 3 और 4, ये 4 पीस अम्मू को मिलेंगे और ये 4 पीस अन्नू को मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला है नाउ हाउ मैनी पीसेस विल ईच गेट 4 पीसेस ऑफ हलवा। ओके, यहाँ पे इसका आंसर आएगा 4 पीसेस ऑफ हलवा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ हलवा इज ईच पीस नाउ। अब हर पीस हलवा कितने का है, हर पीस की बात की है यहाँ पर। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर वो हमसे पूछते कि सिर्फ अम्मू का पार्ट बताइए, ठीक है, टोटल है यहाँ पे, मैं एक बार आपको यहाँ पे बताती हूँ कि टोटल जो है होल हमारे पास अब हलवे के कितने पीसेस हैं, 8 पीसेस। ठीक है, इसमें से अम्मू के पीसेस हैं 4 पीसेस और यहाँ पे अन्नू के भी पीसेस हैं 4 पीसेस। ओके, अब इसने क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है बुक में कि व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज़ ईच पीस नाउ। प्रत्येक पीस हलवा कितने पार्ट का है, तो आपको प्रत्येक का बताना है। आपको यहाँ पे अम्मू और अन्नू के लिए स्पेशली नहीं बताना है, आपको प्रत्येक के लिए बताना है। तो प्रत्येक मीन्स एक पार्ट के लिए आपको बताना है। ईच मीन्स 1, तो 1 सबसे ऊपर आएगा, एक पार्ट के लिए आपको बताना है। और अपॉन होल में आपका कितना आएगा, जितने भी हलवे के पार्ट हैं, यानी कि 1/8। तो ये टोटल हलवा पार्ट, ईच पार्ट पूछा गया। अगर यहाँ पे बोलता जाता कि व्हाट पार्ट ऑफ हलवा इज़ अम्मू हैव, ठीक है, तो अम्मू के पास कितना पार्ट ऑफ हलवा जाएगा, तो अम्मू का हम लिखते हैं 4/8, इस तरीके से हम लिखते हैं। बट यहाँ पे बोला गया है ईच पीस नाउ, प्रत्येक पीस का आपको पार्ट बताना है कि हलवे का कितना पार्ट है। तो टोटल में से प्रत्येक एक हलवा उठाएंगे तो 1/8 होगा, दूसरा हलवा उठाएंगे तो वो 8 में से वो भी 1 होगा, ईच पीस का यही आपका पार्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ़ रमेश हैड कट द हलवा इंटू 6 इक्वल पार्ट्स हाउ मैनी पीसेज वुड ईच हैव गॉट। लुक एट योर आंसर फॉर क्वेश्चन 1 2 4 एंड राइट। अब इसने बोल दिया कि अगर जो रमेश है वो हलवे को 6 पीसेस में काटता, मान लो ये हलवा है, इसे अगर हम 6 पीसेस में काटते, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 पीसेस में अगर हम इस हलवे को काटते इक्वल पार्ट्स में, तो हाउ मैनी पीसेस वुड ईच हैव गॉट। लुक एट योर आंसर फॉर क्वेश्चन 1। अगर हम इसे ईच पार्ट में काटते, तो 6 पार्टों में काटते, तो हाउ मैनी पीसेस वुड ईच गॉट, तो ये है 1 2 3 4 5 6 पार्ट में हमने काट दिया। तो अम्मू को कितने मिलेंगे, इसमें से 1/3 पार्ट्स इसमें से अम्मू को मिलेंगे और ये 3 पार्ट अन्नू को मिलेंगे। ठीक है, अब इसने ये यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ईच विल गेट 3 पार्ट्स, 3 पीसेस ऑफ, ठीक है, 6 इक्वल पार्ट हाउ मैनी पीसेस पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 3 पीसेस। अगर वो पार्ट पूछा तो हम लिखते 3/6। ठीक है, पार्ट और पीसेस किसी में बहुत डिफरेंस है। पीसेस यहाँ पे पूछ दिया गया है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 3 पीसेस बताना है कि कितने पीस उसे मिल रहे हैं, कितना अमाउंट उसे मिल रहा है। लुक एट योर आंसर फॉर क्वेश्चन 1 2 एंड राइट 1/2, ठीक है, और यहाँ पे हाफ है, तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4, और यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ये क्या है, दोनों सिमिलर हैं। अगर हमें सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम 2 इस तरीके से दिखाते हैं, मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करते हैं तो 2 3 = 6,
सिमिलरली यहाँ भी हम मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा, 3 1 जा 3, तो ये दोनों सिंप्लीफाई करके यही मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ पर अगर हमारे मल्टीप्लाई 4 2 4 जा 8, और यहाँ भी हम करेंगे तो 4 इस तरीके से, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 10 5 6 12, तो इस तरीके से ये सारे के सारे जितने भी हमने लिखे हैं 2/4 3/6 4/8 5/10 6/2, सारे के सारे सिंप्लीफाई करके 1/2 ही आता है इनका आंसर। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक में बस इतना ही। हम अब धीरे धीरे अपने वीडियोज़ को बढ़ाएंगे और ज़्यादा स्पीड में रहेंगे। काफ़ी सारे लोगों ने हमसे यही क्वेश्चन किया कि ज़्यादा स्पीड में ना बोलें, आराम आराम से बोलें। तो ठीक है, हमें लगा था पहले कि वीडियोस लंबी हो जाएंगी, तो इस वजह से हम काफ़ी स्पीड में हम उसकी वॉइस को रख देते थे, पर अब हम आराम से ही बोलेंगे। और अगर आपको ऐसे वीडियोस को पाना है, ऐसी वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।